गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा चैप्टर 3 कमर्शियल डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इनवॉइस। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होता क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं व्यापारिक प्रलेख। और इसका मीनिंग और डेफिनेशन दी हुई है इसमें इनवॉइस की। इनवॉइस होता है बीजक। द बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर आर अकम्प्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय देम। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, जो बीजक होता है वो जो बायर होता है और सेलर होता है उनके बीच तय की गई शर्तों के अनुसार बनाया जाता है। द परचेजर सेंड्स द ऑर्डर टू सेलर। जो परचेजर ऑर्डर भेजता है किसे, सेलर को। विच ही मैंशन द क्वांटिटी ही वॉन्ट्स टू परचेज एंड ऑल्सो स्टेट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस आर एक्सेप्टेबल टू हिम। जिसमें वो अपनी क्वांटिटी मेंशन करता है जो उसे माल खरीदना है, ठीक है, और अपनी शर्तों को भी उसमें मेंशन करता है जो वो उसके द्वारा एक्सेप्ट करता है। ऑन रिसीविंग द ऑर्डर, जब सेलर ऑर्डर रिसीव कर लेता है, द सेलर सेंड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर इन राइटिंग। तो क्या करता है, जो विक्रेता होता है, सेलर जो होता है, वो लिखित में एक आदेश एक्सेप्टेंस का उसे भेजता है, मतलब स्वीकृति का उसे एक लिखित पत्र भेजता है। देन द सेलर स्टार्ट कलेक्टिंग द गुड्स एंड गेट्स them packed according the instructions of the buyer and arrange to send the goods to buyer either by railway by any other means of transport। तो क्या करता है, उसके बाद जो सेलर होता है वो क्या कर लेता है, जो सेलर होता है वो अपना माल इकट्ठा करना शुरू कर देता है, कलेक्ट करना शुरू कर देता है और अरेंज करता है कि वह माल किसके द्वारा भेजेगा, बायर को, या तो रेलवे स्टेशन या तो रेलवे ट्रांसपोर्ट से, या और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। एंड इनवॉइस इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। जो इनवॉइस होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब लिखित पत्र होता है। सेंट बाय द सेलर टू द बायर, जो किसके द्वारा भेजा जाता है, सेलर के द्वारा भेजा जाता है। और किसे भेजा जाता है, परचेजर, बायर को भेजा जाता है जो खरीदता है। स्टेटिंग देयर इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स सेंट, देयर प्राइसेस एक्सपेंसेस इंक्लूड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द बायर एंड सच अदर पर्टिकुलर। जिसमें क्या मेंशन होता है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, गुड्स सेंट किसके द्वारा भेजा जा रहा है, उसके रेट, एक्सपेंसेस, उस पर कितना खर्चा आ रहा है, उस माल भेजने में कितना खर्चा आ रहा है। तो ये सब उसके बिहाफ पर, बायर के बिहाफ पर उसे भेजा जाता है। द बायर इज़ ऑल्सो एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम एन इनवॉइस द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे एंड द डिटेल्स देयर ऑफ। तो जो बायर होता है वो अपनी जो डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी होती है उनसे क्या करता है, बीजक में लिखा हुआ जो उसका ब्यौरा होता है उससे ऑलरेडी मिलान कर लेता है और उसी हिसाब से वो अमाउंट पे करता है। अकॉर्डिंग टू J.L. Henson, invoice is the document which is related to sales of goods or commodities and which provides the gist of a trading transaction। इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किससे रिलेटेड होता है, माल या सामान बेचने से रिलेटेड होता है, जो प्रोवाइड करता है क्या, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। उसके बाद दे रखा है कंटेंट्स ऑफ इनवॉइस और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम इनवॉइस। जो हमें सूचनाएं मिलती हैं बीजक से प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले द कंटेंट ऑफ इनवॉइस आर एज फॉलोज। नंबर 1, द नेम ऑफ द परचेजर अलॉन्ग विद एड्रेस। जो परचेजर होता है, जो बायर होता है, उसका नाम और उसके किसके साथ, एड्रेस के साथ, ठीक है। सेकेंड है द नेम एंड प्लेस ऑफ द सेलर। जो सेलर है उसका नाम और उसका स्थान का पता। उसके बाद है टेलीफोन नंबर एंड टेलीग्राफिक एड्रेस इफ़ एनी। या तो टेलीफोन नंबर या कोई भी टेलीग्राफिक जो तार का पता होता है, यदि कोई है तो वो भेजा जाता है। ऑर्डर नंबर और इनवॉइस नंबर। ऑर्डर नंबर मतलब आदेश संख्या और बीजक संख्या। आपने 11th क्लास में इनवॉइस किया था, उसमें भी आप डालते थे, जब इनवॉइस बनाते थे क्या डालते थे,
ऑर्डर नंबर और इनवॉइस नंबर, तो ये वही चीज़ है। उसके बाद डिस्पैच डेट, डिस्पैच डेट जब माल भेजा जाता है, जिस दिन माल भेजा जाता है वो डेट, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ गुड्स डिस्पैच एंड टोटल वैल्यू, माल का मूल्य, कुल मूल्य, माल का कुल मूल्य और उसकी टोटल वैल्यू। रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एंड टोटल वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? नकद छूट, ठीक है, नकद छूट और जितनी भी उसे डिस्काउंट के रूप में कोई भी छूट दी जा रही है वो छूट। तो दोनों छूट के बारे में उसमें पहले से ही मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद है ये जो आपको रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एंड टोटल वैल्यू ऑफ डिस्काउंट दे रखा है, ये व्यापारिक छूट और जो नकद छूट का प्रतिशत होता है वो दिया जाता है। एक्सपेंसेस इंक्लूड बाय सेलर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, एक्सपेंसेस इंक्लूड कौन कौन से होते हैं सेलर के द्वारा, किसके बिहाफ पर? बायर के बिहाफ पर। उसके बाद है द मोड ऑफ डिस्पैचिंग गुड्स, कि जो माल भेजने का साधन है वो क्या है। उसके बाद है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द बायर अलॉन्ग विद द ऑर्डर एंड विच हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस अमाउंट। इनवॉइस अमाउंट क्या कह रहा है वो? एडवांस रिसीव, जितना भी उसने एडवांस रिसीव किया है वो, और अलॉन्ग विद द ऑर्डर, ऑर्डर के टाइम पे जितना भी उसने एडवांस रिसीव किया था, विच हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस अमाउंट, जो उसके इनवॉइस अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है। उसके बाद है नेट अमाउंट पेबल बाय द बायर, जो उसकी शुद्ध रकम है वो। द मोड ऑफ सेंडिंग आर एंड इट्स नंबर ऑफ प्रोसीजर फॉर ऑब्टेन द आर क्या होता है? रेलवे रसीद नंबर। इसमें मोड ऑफ सेंडिंग आर मतलब रेलवे रसीद नंबर, ठीक है। उसके बाद ई एंड ओ ई और ओ ई होता है, जब आप लास्ट में लिखते थे भूल चूक लेनी देनी, तो ये वही है, ठीक है, ई एंड ओ ई। उसके बाद सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर। उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ सिग्नेटरी, हस्ताक्षर करने वाले का पद, डेजिग्नेशन होता है पद, ठीक है। अब देखिए काइंड ऑफ इनवॉइस। द मेन काइंड ऑफ इनवॉइस आर द फॉलोइंग। सबसे पहले है लोको इनवॉइस। ये लोको इनवॉइस नहीं है, लोकल इनवॉइस है। लोकल मतलब स्थानीय बीजक। द प्राइस एट विच द ट्रेडर इज विलिंग टू डिलीवर हिज गुड्स एट हिज गोडाउन इज नोन एज लोकल प्राइस। तो लोकल प्राइस क्या होता है? जो हमारा रेट है सामान का, मूल्य के अतिरिक्त विक्रेता को, जो सेलर होता है, विक्रेता के गोदाम से बायर के घर तक पहुंचाने के जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, सभी वह क्रेता को देने पड़ते हैं। इसमें केवल वस्तु का मूल्य लिखा जाता है। If such a local price is determined, the buyer himself would have to bear the transportation expenditure in taking the goods from the godown of the seller to the place where he buyer is willing to take those goods। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई है आपको। इसमें क्या होता है, केवल वस्तु का मूल्य लिखा रहता है और मूल्य के अतिरिक्त विक्रेता के गोदाम से क्रेता के घर तक पहुंचाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब किसे देने पड़ते हैं? बायर को देने पड़ते हैं। अन्य प्रकार के बीजक में स्थानीय मूल्य में बिक्री की शर्तों के अनुसार क्या करता है, व्यय जोड़कर निकाला जाता है। तो देखो इसमें क्या क्या मेंशन होता है। स्टेशन तक जितना भी मूल्य होता है जो हमारा लगता है बधाई और ढुलाई का, मतलब कैरेज वगैरह का, वो सब एक्सपेंडिचर, प्लस रेल भाड़ा, प्लस जो भी इंश्योरेंस होता है वो सब। सेम आर सेलर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, द सेम आर डिस्टिंक्टली मेंशन इन लोको इनवॉइस एंड देन एडेड इन द प्राइस ऑफ। उसके बाद है एट स्टेशन प्राइस इनवॉइस, स्टेशन तक का मूल्य बीजक। उसके बाद फ्री ऑन रेलवे ऑफ और FOR इनवॉइस, रेल पर मूल्य मतलब, या उसे फेयर ऑन रेलवे भी कह सकते हैं। कोस्ट एंड फ्रेट और C&F इनवॉइस,
मूल्य, भाड़ा और बीमा सहित ब्याज बीजक। उसके बाद कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट और CI एंड F इनवॉइस। ठीक है, उसके बाद है फ्रैंको इनवॉइस। फ्रैंको इनवॉइस क्या होता है? फ्रैंको इनवॉइस क्या होता है? इन दिस केस द सेलर टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनकरिंग ऑल द एक्सपेंडिचर इन टेकिंग द गुड्स अप टू द गोडाउन of the buyer. The seller mentioned all the expenditure in Franco invoice, adds them in the price of goods and thus deduce the sales price of them. इसमें क्या होता है, जितने भी व्यय होते हैं, ये जो उसके ऊपर व्यय थे, ये तुम्हारा स्टेशन वाला, रेलवे कॉस्ट, फ्रेट, इंश्योरेंस, ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनके अलावा क्रेता के घर तक पहुंचाने के लिए माल पर किए गए सभी व्यय को जोड़ा जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? फ्रैंको इनवॉइस। अब एडवांटेज ऑफ इनवॉइस। एडवांटेज ऑफ इनवॉइस मतलब बीजक के लाभ। क्या क्या लाभ होते हैं? सबसे पहले है टैली ऑफ गुड्स। टैली ऑफ गुड्स मतलब द बायर कैन टैली द गुड्स रिसीव्ड बाय हिम विद द गुड्स मेंशन्ड इन द इनवॉइस। जो बायर होता है क्या करता है, जो उसके पास इनवॉइस होता है उसमें जितना भी मूल्य लिखा रहता है उससे उसका मिलान करता है। सेकंड है नॉलेज ऑफ प्राइस। द बायर कैन कम टू नो द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स। जो बायर होता है वो हर चीज़ का अलग अलग मूल्य क्या कर लेता है? जान लेता है। नॉलेज अबाउट पेमेंट। किसकी? द बायर कैन कम टू नो द अमाउंट दैट ही हैज़ टू पे एंड डिफरेंट डिस्काउंट्स विच कैन बी अर्न बाय हिम वाइल मेकिंग पेमेंट। वो क्या करता है? बायर जितनी भी उसे रकम चुकाई जा रही है, मतलब जितना भी उसे मूल्य चुकाया जा रहा है, उस पर जितनी भी छूट होती है, इन सब का ज्ञान वो कर लेता है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट में द बायर कैन प्रिपेयर हिज अकाउंट विद द हेल्प ऑफ इनवॉइस। वो इनवॉइस की हेल्प से क्या बना लेता है? अपने अकाउंट तैयार कर लेता है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस में देखो, द सेलर मे डिटरमाइन द सेल प्राइस आफ्टर एडिंग ऑल एक्सपेंडिचर incurred by him in the price of good। तो सेलर क्या करता है? जितने भी सेल प्राइस आफ्टर एडिंग, जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको जोड़ने के बाद जो मूल्य निकाला जाता है उन सबको डिटरमाइन कर लेता है। ऑक्ट्रॉय इनवॉइस हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्ट्रॉय विच इज़ काइंड ऑफ ड्यूटी टू पेड ऑन एवरी गुड्स ब्रॉड इन द सिटी। ऑक्ट्रॉय होती है एक चुंगी। चुंगी किसे कहते हैं? जैसे हमने कहीं भी हमारा माल जा रहा है तो ये एक ड्यूटी होता है, मतलब एक टैक्स होता है। टैक्स नहीं कह सकते, हम कहेंगे एक काइंड ऑफ ड्यूटी, एक प्रकार का खर्चा होता है। किस चीज़ का? जैसे हम स्टेशन से हमारा किसी ट्रेन से हमारा माल जा रहा है तो स्टेशन पे हमारा माल जाएगा। स्टेशन पे हमारा माल जाएगा तो हम वहाँ पर किससे माल उठवाने के लिए किसी उसे ढूंढेंगे। ठीक है, और जब वो जो पैसा लेता है उसे कहते हैं ऑक्ट्रॉय, चुंगी। फिर है हेल्पफुल इन टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। वही है द इनवॉइस कंटेन द इंफॉर्मेशन हाउ द बायर विल गेट द रेलवे रिसिप्ट एंड हाउ एंड फ्रॉम वेयर ही विल गेट द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑर्डर बाय हिम। ठीक है, अब देखो परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस में परफॉर्मा इनवॉइस इज एन इनवॉइस merely for the sake of information. Performa invoice sent by the seller to the purchaser on the request of purchaser. Purchaser की रिक्वेस्ट करने पर सेलर द्वारा किसी भेजा जाता है परचेजर को before the actual sale take place. It is not an account of goods supplied or the work done, but it is merely an account of the charge that would be made. If the goods in question are supplied or the work in question done, the seller cannot be compelled to send the goods afterwards at the same rate. तो देखो परफॉर्मा जो इनवॉइस होता है उसे वैसे तो कहते हैं हम सूचनार्थ बीजक हिंदी में,
मैं इसकी हिंदी आपको समझा देती हूँ क्या है। जब बीजक कब बनता है? माल के बिक जाने पर बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी माल की बिक्री किए बिना ही किसी पूछताछ करने वाले पक्ष को सूचना देने हेतु भी बीजक बनाया जाता है। ऐसे बीजक को क्या कहते हैं? हम परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। बीजक व सूचनार्थ बीजक दोनों की रूपरेखा एक समान होती है। अंतर क्या होता है दोनों में? सिर्फ एक अंतर होता है कि बीजक वास्तविक अंकों द्वारा बनाया जाता है, बल्कि जो परफॉर्मा इनवॉइस होता है वो एस्टीमेट अंकों के आधार पर बनाया जाता है। मतलब हमने मान लिया कि इतने पैसे का हमने सामान खरीदा। ठीक है क्लास, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म हुई। थैंक यू।